सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्तू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की 18th एक्टिविटी में आपका स्वागत है। अगर आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ये लिंक आपको कहीं से डायरेक्ट मिला है, तो पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखते हुए, एक्टिविटीज़ को करते हुए, इसे समझते हुए फिर इस एक्टिविटी को सुने और समझें। प्लीज़ इसे यहीं पर रोक दें और इंट्रोडक्टरी वीडियो पर जाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी फर्दर जो भी वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगी आपको सबसे पहले उसकी डिटेल मिल जाएंगी। 18th एक्टिविटी ऑफ 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज बेसिकली आपको आज से एक जर्नल शुरू करना है, अपना डेली जर्नल। ये जर्नल आपको आपकी आदतों को समझने में मदद करेगी। आप दिन में क्या करते हैं, जिसे डेली डायरी भी आप कह सकते हैं कि आज आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ गए। वैसे तो आपके फ़ोन में कई सारे तरीके के ऐप्स हैं जो इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहते हैं, बट कुछ हमारे अंदर ऐसी बातें रहती हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, जिसे हम बार बार याद करना चाहेंगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स अपने डेली के जर्नल में लिखना शुरू कीजिए। इससे आपके जो भी आदतें बनी हुई हैं, अगर अच्छी आदतें हैं तो उन्हें बढ़ाने में मदद मिलेगी, और अगर बुरी आदतें हैं तो उन्हें घटाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ अपने गोल्स, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जितने भी तरीके के गोल्स आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, उन्हें भी इस जर्नल के अंदर लिखें। उन्हें पिक्चर के रूप में ज़रूर इस जर्नल में डालें, क्योंकि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, इवन उससे ज़्यादा। उसे हमने ये चीज़ पहले भी आपको समझाई है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक करते हुए इस वीडियो तक पहुँचें, तब इस एक्टिविटी को करें। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम रोते तो रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम उस चीज़ के लिए खुश नहीं होते जो हमारे पास है। एक जर्नल आपने ऐसा भी बनाना है कि आपके पास वो क्या क्या चीज़ें, वो क्या क्या लोग, वो क्या क्या बातें हैं जिसे आपकी ज़िंदगी में होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर है। आप अपने माता पिता के होने का शुक्रिया कर सकते हैं। अगर आपके दादा दादी जिंदा है तो आप उनके होने का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आपके घर घर में जो जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में आप थैंक यू कर सकते हैं। आपके पास काम है, क्या किस तरीके का है, उसके बारे में थैंक यू कर सकते हैं। आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, इवन साइकिल है, कुछ भी है, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ये नहीं है, बट अगर आप ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, तो उन टांगों का धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास में टांगे नहीं हैं, एटलीस्ट आप बैठ के बात कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, आपके अंदर ठीक तरीके की बुद्धि है, उसका धन्यवाद कीजिए। बट यस, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ों को समझने की शक्ति, सामर्थ्य है, किसी भी बात के लिए कोई भी चीज़ अगर आपके भगवान ने आपके साथ में अच्छी करी है या अच्छी दी है, उसका धन्यवाद करें। शिकायतें तो ज़िंदगी भर रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज से जर्नल के अंदर आपने एक अलग से पेज ये भी बनाना है कि आपको कब कुछ भी याद आ जाए कि ये चीज़ आपके साथ हुई, उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं अपने भगवान, अपने ईश्वर से। तो ये जर्नल के अंदर आपको चीज़ ऐड करनी है और इस तरीके से अपने जर्नल को आपने बनाना है। ये चीज़ आज की एक्टिविटी के थ्रू आपने करनी है। करके देखिए, कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं उनके लिए धन्यवादी होना शुरू कर देते हैं, तो वो कई गुना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू कर देते हैं। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है सोया भाग्य। एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे।
एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं, हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनुष्य ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चलने पर कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनुष्य बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है, कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनुष्य ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो व्यक्ति मनुष्य ना रह गया, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वह उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी भी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य भार संभालो, तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनुष्य इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुख पूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वह किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुख पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वह जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी जो हमेशा जलती रहती है। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका मूलार्थ ये है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर कुछ नहीं कर सकता, आपका भला नहीं कर सकता। अब इस कहानी के ऊपर कुछ मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा। हम कई बारी लोगों को कहते रहते हैं कि वो तो बड़ा भाग्यशाली है, उसको तो ये मिल गया, उसको तो वो मिल गया। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि सचिन जो हमारे क्रिकेट में यहाँ पर भगवान कहा जाता है, क्या आपको वो लगता है कि वो भाग्यशाली है? उसने 16-16 से 20-20 घंटे प्रतिदिन प्रैक्टिस की है, तब जाकर इस चीज को अचीव किया है उसने। अगर आपको लता मंगेशकर भाग्यशाली लगती है तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब शुरुआत के दिनों में उसने कोशिश की थी कि उसे काम मिले तो उसकी पतली आवाज को सुनकर उसका मजाक उड़ाया जाता था।
फिर लता मंगेशकर जी आज उन आवाज़ को हमारे तक पहुंचा पाई। क्यों? उन्होंने मेहनत को नहीं रोका, लोगों से मिलना खुद को नहीं रोका, अपनी तरफ से उन्होंने मेहनत में कमी नहीं करी। तो भाग्योदय होता है बट मेहनत के साथ। अमिताभ बच्चन अगर आपको भाग्यशाली जी लगते हैं तो उनकी पहले की कई सारी फिल्में लगातार औंधे मुंह गिरी थी, किसी ने नहीं देखा, और जंजीर फिल्म से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी वजह से आज उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाता है। तो इसका और क्या मतलब समझते हैं आप? दो चाबियां होती हैं हमेशा हमारे पास में। हमारी एक चाबी उसे हम कहेंगे मेहनत, दूसरी चाबी कहेंगे भाग्य। पहली चाबी का हमेशा जो मालिकाना हक है वो हमारे पास रहेगा, बट दूसरी चाबी का मालिकाना हक हमारे मालिक, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर के पास रहता है। आप बस अपनी चाबी से अपने बंद ताले को खोलने में लगे रहें, अपनी मेहनत करने में लगे रहें। आपके ईश्वर को जैसे ही पता लगेगा कि आप अपनी मेहनत से चूक नहीं रहे हैं तो वो आपके भाग्य का ताला खोल देगा, और आप भी ऐसे ही और भी कई अनगिनत लोगों की तरह भाग्यशाली हो जाएंगे। विश्वास नहीं होता? करके देखिए। मेहनत करने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जो मेहनत नहीं करते वो तो बहुत कुछ गवा देते हैं। एक और भी आपके साथ में वाक्य शेयर करना चाहूंगा। मुझे अभी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसका नाम इस डिस्क्रिप्शन में जहां पर से इंट्रोडक्टरी वीडियो और 30 वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं उसके जस्ट ऊपर मैं आपको मूवी का नाम और IMDb इंटरनेशनल मूवी डाटाबेस का उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो मूवी बेसिकली कीनू रीव्स की है जो मिशन इम्पॉसिबल मूवी के अंदर हीरो है। उसमें ये दिखाया गया है कि वो एक फौजी है और उनकी लड़ाई कुछ एलियंस के साथ में हो रही है। उस एलियन से लड़ते हुए एक का खून उसके ऊपर गिर जाता है तो उसके साथ ऐसी पावर आ जाती है कि वो मरता है तो वापस एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर फिर से जिंदा हो जाता है और फिर से जाग जाता है। अब ये मूवी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली जैसे ही उसको ये चीज़ समझ आती है, क्योंकि पहली बात तो उसको ये समझ आने में थोड़ा सा समय लगता है कि वो क्यों बार बार एक ही चीज़ को जीने लग रहा है, बार बार वो एक ही जगह पर क्यों जागता है, वो तो मर चुका है, उसको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो सेम इंसिडेंट वहाँ पर एक लड़की के साथ भी हुआ होता है और उस लड़की का वहाँ पर बहुत ही नाम होता है कि वो एक ज़बरदस्त लड़ाकी है, उसका तो निशाना कभी चूकता ही नहीं है, वो तो ज़बरदस्त लड़ाकी है। तो जब बार बार वो मरता है तो इस मरने के और जीने के बीच में जो भी चीज उसने सीखी होती है वो उसे याद रहती है। बस यही पूरा उस मूवी का सार है। आपको शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, किसी चीज में आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो बार बार आपको जिंदा होने का मौका मिले, या बार बार आपको जो आप सीख चुके हैं आप मरने से पहले वो आपको इस जन्म में भी याद रहे। बट उसने आपको इसको सीधा सा मतलब ये समझना चाहिए, उसने मारने की प्रैक्टिस करी, इतनी करी कि वो जो नौसिखिया आदमी था, जो उसके अंदर एक अहम था कि मैं तो एक बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं लड़ाई में नहीं जाता, वो फिर एक जबरदस्त फाइटर बन गया। तो आपको भी यही करना है। आपकी जो जिंदगी है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, हर एक कामयाब आदमी के पास और हर एक नाकामयाब आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं। बस वो उनका इस्तेमाल कैसे करता है, इसी के ऊपर ही आपका भाग्य, आपकी सफलता निर्भर करती है। आशा है आप इन स्टोरीज के माध्यम से जो भी हम आपको सिखाना चाहते हैं वो आप सीख रहे हैं, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं बस आपका दिन शुभ रहे, आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।